बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दबस्तानी दिल्ली, दबस्तानी लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, कदीम दिल्ली कॉलेज। दबस्तानी दिल्ली जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज हम डीपली स्टडी करेंगे। तो दबस्तानी दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं कि दबस्तान क्या है। आपने गौर के साथ इसकी तारीफ़ को सुनना है और अपने माइंड में बैठाना है। आपको अभी तक दबस्तान की तारीफ़ की सही समझ नहीं आई, आपको नहीं पता दबस्तान किसे कहते हैं। हम लफ्ज़ पढ़ लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो आपने आज गौर के साथ इसको देखना है। तो इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप कभी भी आपको नहीं भूलेगी। आप दूसरे बच्चों को, दूसरे स्टूडेंट्स को बता सकेंगे कि दबस्तान की ये तारीफ़ और ये बला, इसको ये कहते थे, हमें तो अब समझ आई। ठीक है, आपने गौर के साथ देखना है इसको। दबस्तान इंसानों का एक ऐसा गिरोह जो किसी मखसूस अकीदे, नज़रिए, ख़याल या मसलक का बानी या पैरो हो, दबस्तान कहलाता है। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि दबस्तान एक ग्रुप को कहते हैं, एक इकट्ठ को कहते हैं। ठीक है, दबस्तान किसको कहते हैं? ग्रुप को कहते हैं, गिरोह हो गया इंसानों का, तो उसको कहते हैं दबस्तान। तो आप इस बात की समझ आ गई है। दबस्तान दिल्ली उर्दू अदब का अव्वलीन दबस्तान है। ये पॉइंट पूछा जाए कि उर्दू अदब का अव्वलीन दबस्तान कौन सा है, तो आपने कहना है दबस्तानी दिल्ली, क्योंकि दबस्तानी ऊपर आपने पढ़ा है लखनऊ, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो दबस्तानी दिल्ली को आज हम पढ़ते हैं। तो दबस्तानी दिल्ली उर्दू अदब का अव्वलीन दबस्तान है जो दिल्ली शहर और ख़ुसूसन कलाम अल्लाह की ज़बान का नुमाइंदा समझा जाता है। और दबस्तानी दिल्ली को दिल्ली स्कूल भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दबस्तानी दिल्ली को? दिल्ली स्कूल भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने माइंड में बैठाया करें। इसी तरह ये पॉइंट्स पूछते हैं जब पेपर्स आता है, हमें ये लगता है तो हमने तो पढ़ा हुआ था बट माइंड में नहीं आ रहा हो, तो बस इसी तरह की छोटी छोटी से जो बातें होती हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। ये कौन सा आती है पेपर्स में, वही तो वो पेपर्स में पूछ लेते हैं। दबस्तानी दिल्ली के शोराए कराम मदरजा झैल हैं, इनको हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। कौन कौन से शोराए कराम हैं? आरजू सराजुद्दीन अली ख़ान आबरू, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक, ये आबरू तो खलस करते थे, ये आरजू तो खलस करते थे। इनकी जो रियल नाम है, असल नाम है, वो भी इनके सामने लिखे हुए हैं। नाजी मोहम्मद, नाजी इनका नाम था और नाजी ये तो खलस करते थे। मजमून मिर्ज़ा मज़र जाने जाना, हातम शेख सहूरुद्दीन, क़ाइम मोहम्मद क़यामुद्दीन, मीर सोज सैयद मोहम्मद मीर, जुरात कलंदर बख्श, इनका जो कलंदर बख्श की वजह से ज़्यादा मशहूर हुए थे जुरात, असली नाम इनका यहिया अमान था। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद दाग दहलवी, नवाब मिर्ज़ा, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोमन ख़ान मोमन, मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, बहादुर शाह ज़फ़र, नसीर। तो ये थे हमारे दबस्तानी दिल्ली की तारीफ़ और इनके शोरा कराम। और अब हम पढ़ते हैं दबस्तानी दिल्ली की अहम खसूसियात। किसमें ऐसी कौन सी खसूसियात है, कौन सी तारीफ़ें, कौन सी बातें हैं, वो हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। दबस्तानी दिल्ली में दाखिलियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। दाखिलियत, आपको एक बात बता दूं कि दाखिलियत होती है अंदर की बातें। ठीक है, दाखिलियत, ये दबस्तानी दिल्ली में दाखिलियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। दबस्तानी दिल्ली के जो शोरा कराम है वो भी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। आप इनकी दाखिलियत के बारे में पढ़ते हैं। दबस्तानी दिल्ली की शायरी का एक और नुमायाँ पहलू दाखिलियत है। दाखिलियत से मुराद ये है कि शायर बाहर की बात दुनिया से बाहर की दुनिया से गरज नहीं रखता। क्या मतलब कि बाहर की दुनिया से गरज नहीं रखता, अंदर की बातें वो शेयर करता है, अंदर की बातें वो अपनी बताता है अपनी पोइट्री में, शायरी में। तो गर्ज रखता है लेकिन बहुत कम, बल्कि वो अपने दिल की वारदात का इजहार करता है। अगर बाहर की दुनिया के मतलब कुछ कहता है तो उससे भी शदीद दाखिलियत में डुबो कर पेश करता है। अगर बात करता भी है तो उसे कहते हैं ना कि वो मोल्ड करके तो उसी भी दाखिलियत में ले आता है। ये दाखिलियत दिल्ली के हर शायर के यहाँ मिलती है। लेकिन इससे ये ना समझ लें कि शोरा दिल्ली के यहाँ खारजियत बिल्कुल नहीं है। खारजियत भी है लेकिन दाखिलियत में वारदात, कल्बी यानी इश्क मोहब्बत के मज़ामीन और इन मसाइब का बयान शोरा दिल्ली ने नहायत खुश असलूबी से किया है। दबस्तानी दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ़ और अखलाक का रंग नुमाया होता है। दबस्तानी दिल्ली के शोरा के यहाँ तर्ज़ बयान
سادہ اور سلیس ہوتا ہے۔ یہ تو آپ لوگ یہ پوائنٹس میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سا دبستان جس میں تصوف اور اخلاق کا رنگ نمایاں ہے، دبستان دہلی میں، اور دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں طرز بیان سادہ اور سلیس ہوتا ہے۔